ओम सत्यमेव जयते। सज्जनों, मित्रों, सत्संगियों, प्रभु प्रेमियों, आज हम उस रहस्य के बारे में बात करेंगे जो एक रहस्य भी है और एक भ्रम भी है। भ्रम और रहस्य क्या है? जैसे एक गीत में भी कहा गया है कि जिंदगी की तलाश में हम, जिंदगी की तलाश में हम, मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए। जिंदगी की तलाश में हम, मौत के कितने पास आ गए। जिंदगी की तलाश में हम, मौत के कितने पास आ गए। इसमें बहुत ही रहस्य छुपा है और हर इंसान सारा जीवन जिंदगी की तलाश में ही भटकता है। उस जिंदगी की तलाश में भटकता है, उस जीवन को पाने की चाह में सारी उम्र भटकता है। जो जीवन हमेशा उसके पास होता है। हमारे पास जीवन हमेशा हमारे पास है। जीवन आज और अभी है और हम सारा जीवन हर इंसान को हम यही कहते हुए सुनते हैं कि ऐसा करने से हमारी ज़िंदगी बन जाएगी, ऐसा करने से हमारा जीवन बन जाएगा। हर इंसान अपने जीवन को बनाने के लिए बहुत सी दौलत का संग्रह करता है। सारी उम्र इंसान दौलत का संग्रह और प्रॉपर्टी का संग्रह करता रहता है। किस लिए? अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को पाने के लिए। किस ज़िंदगी को पाने के लिए? जो ज़िंदगी हमेशा उसके पास होती है। उस ज़िंदगी को पाने के लिए वो अति धन को संग्रह करता है और ऐसा करते करते वो एक दिन मृत्यु के ही पास आ जाता है। मृत्यु के पास जाने के बाद सारी उम्र में जितना भी धन एकत्रित किया होता है वो सारा धन देकर के भी कुछ दिन की, कुछ समय की, कुछ पलों की मोहलत इंसान मांगता है। किसके लिए? उस जिंदगी के लिए जो जिंदगी 24 घंटों उसके पास थी। हर वक्त ये जीवन तो अब हमारे पास होता है। जिस जीवन की तलाश हम बहुत ज़्यादा धन को इकट्ठा करके पाना चाहते हैं और हर इंसान कहता है कि तुम कोई कोई बाहर को फॉरेन जा रहा है अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए। कोई बड़े से बड़ा काम करना चाहता है अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए। संतों ने तो यही कहा है कि जब हम, कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी को, असल में हम जब जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं तो अनजाने में हम उस जीवन को, जो असल में हमारा जीवन है, उसको सुरक्षित नहीं, असुरक्षित करते जाते हैं। इस बात का हमको
ज्ञात नहीं होता, इसलिए हम उसी ही जीवन से दूर होते जाते हैं जो जीवन की हम तलाश करते हैं। इसलिए ही बहुत अच्छा कहा गया है कि जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। उसी जीवन क्या है? जीवन अभी और यही है। अब हम बोल रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, यही जीवन है। जीवन प्रेजेंट में है, प्रेजेंट ही जीवन है। हम कल में जीवन को ढूंढते हैं। मित्रों, सज्जनों, प्रभु प्रेमियों, जीवन कल में नहीं, जीवन आज में, अभी हमारे पास। हम जीवन में ही हैं। जीवन क्या है? जीवन हमारी आत्मा। जब तक हमारे अंदर आत्मा का विराजमान है, तब तक ही हमारे पास जीवन है, और तब हमारे पास जीवन है। और उसका स्वरूप क्या है? जो आत्मा हमारे अंदर है, वो आत्मा का स्वरूप क्या है? वो आत्मा का स्वरूप है आनंद। उसी आनंद की ही तलाश में, अनजाने में हम कभी कहीं और कभी कहीं भटकते हैं। लेकिन वो आनंद, वो आत्मिक आनंद, वो आत्मा का आगमन, वो आत्मा का प्रेजेंट, वो आत्मा की प्रेजेंस ही हमारा जीवन हुआ करती है, और वो हमेशा हमारे पास ही होती है। और उसका स्वरूप भी आनंद है, और आनंद स्वरूप से हम सब एक हैं। हम उसी आनंद की तलाश में जीवन में धन को एकत्रित करते हैं, और सारे अंत में जब हमारे सामने मौत, मृत्यु आकर खड़ी होती है, तो सारी दौलत दे करके हम उसी आनंद को पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सज्जनों, मित्रों, फिर हमको एक पल भी सारी जीवन की कमाई हुई दौलत से एक दिन, एक घंटा, एक पल भी नहीं मिला करता। इसलिए अभी और यहाँ ही जीने की आदत को डालना चाहिए। हमारा स्वरूप आनंद है, और वो अभी और यहीं है। अब ही हम आनंद में हो सकते हैं, अब ही हम जीवन में हो सकते हैं। मृत्यु के दरबार में जाकर के जीवन की हमको भीख नहीं मांगनी है। हम जीवन के भिखारी नहीं हो सकते, हम जीवन के दाता हो सकते हैं। क्योंकि जीवन तो हमको परमात्मा ने जीवन दे करके भेजा है, और जीवन क्या है? परमात्मा ही जीवन है। हम श्वास ले रहे हैं, ये परमात्मा ही श्वास ले रहा है, और यही आनंद है, यही हमारा स्व है। स्व क्या किसको कहते हैं? स्व ही, आत्मा ही स्व है, और अनंत स्वरूप है, और अभी यहीं और इसी वक्त में है। कोई भी जीवन कल नहीं हुआ करता। कल तो सिर्फ कामना ही हुआ करती है। इच्छा तमन्ना कामना का ही नाम कल है। जीवन आज का ही नाम है। आज ही जीवन स्रोत है यारो। कल क्या है? कल मौत है यारो। ओ सत्यमेव जयते।